Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. हाँ जी भैया, हम कहाँ पहुंचे बेटा? मुझे सुन रहे हैं ना बेटा? Yes, sir. सर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स चल रहा था। आज हम गॉस लॉ स्टार्ट करते हैं सर, है ना? लिखो गॉस लॉ। एक मिनट बेटा, पहन लियो। हाँ बेटा, GAUSS। स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. अकॉर्डिंग टू गॉस, अगर हम कोई भी एक इमेजिनरी सरफेस इमेजिन कर ले, क्लोज सरफेस, कोई भी एक क्लोज सरफेस इमेजिन कर ले हम, ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है। सपोज इट इज ए क्लोज सरफेस। कोई भी शेप हो सकता है, स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर, कोई भी शेप हो सकता है। तो इस इमेजिनरी सरफेस से, रियल सरफेस भी हो सकता है, लेकिन इमेजिनरी लेंगे तो कम से कम दिक्कत नहीं आएगी। इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है, दिस इज ए क्लोज सरफेस। तो इस पूरे क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा, that is equals to Q by epsilon naught, and where Q is charge enclosed by this Gaussian surface। इस सरफेस में Q चार्ज अंदर रखा है, तो इस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स बाहर आएगा वो Q by epsilon naught होगा। जैसे मान लीजिए ये लाइंस बाहर आ रही हैं, कुछ लाइंस बना देता हूं मैं। लाइक दिस। चलिए लिखना शुरू करते हैं। देखिए, टोटल फ्लक्स passing through a closed surface total flux passing through a closed surface, ब्रैकेट में लिख दो रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी। एक लाइन और लिख लो ब्रैकेट में ही, इट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। इट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, है ना? ब्रैकेट क्लोज। इज इक्वल्स टू Q by epsilon naught, where is equals to Q by epsilon naught, where
Q is total charge enclosed by the closed surface. Q is total charge enclosed by the closed surface. ये डायग्राम बनाओ, बॉक्स के अंदर जो लिखा है वो लिखो। हाँ बच्चा, कॉपी हो गया? Yes. Yes, sir. तो बच्चों अब 2-3 बातें ध्यान लिखो। ये जो टोटल फ्लक्स बाहर आया है ना, ये क्लोज सरफेस से, ये चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब सपोज मैंने ये कोई क्लोज सरफेस लिया, इसके अंदर ये चार्ज पुट किया Q, तो इस सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आएगा, ये टोटल फ्लक्स जो आएगा, ये Q by epsilon naught होगा, whether charge is placed at center or not। अगर मैं चार्ज को कॉर्नर में शिफ्ट कर दूं ना, तो भी टोटल फ्लक्स यही आएगा। वो बात अलग है कि हमारा जो क्लोज सरफेस है उसके लेफ्ट पार्ट से अब कम आएगा, राइट पार्ट से ज्यादा आएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट टोटल फ्लक्स की वैल्यू चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती। आप चाहे चार्ज को यहाँ रख दे या यहाँ रख दे या यहाँ रख दे या यहाँ रख दे, कहीं भी रख दे, डिपेंड नहीं करती। लिखो, 2-3 पॉइंट है वो लिखो। नंबर 1, total flux passing through the closed surface does not depend on the position of charge inside the surface. Total flux passing through closed surface does not depend on position of charge inside the surface. बच्चों ये मेरा वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ इसको शो कर दो, है ना? या अगर समझ गए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है तो रहने दो। ओके सर, है ना? हाँ, सेकंड पॉइंट बेटा, ये जो टोटल फ्लक्स है, यस, ये टोटल फ्लक्स है ना, इस गॉसियन सरफेस के साइज पर भी डिपेंड नहीं करता, क्लोज सरफेस के। मैं इसे बड़ा कर दूंगा और Q चार्ज अंदर रखूंगा तो भी Q by epsilon naught ही आएगा। अगर मैं इस सरफेस को छोटा कर दूं और इसके अंदर Q चार्ज पुट कर दूं तो भी बेटा टोटल फ्लक्स Q by epsilon naught आएगा। सेकेंड पॉइंट लिखो, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस और क्लोज सरफेस does not depend on its size and shape also। एक साथ ही लिख लो, 2 पॉइंट अलग अलग क्या लिखना बेटा। अगर मैं इस गॉसियन सरफेस की शेप चेंज कर दूं, मान लो ऐसा कोई शेप कर दूं, छोटा बड़ा, स्फेरिकल बना दूं या सिलेंड्रिकल बना दूं, कुछ भी बना दूं, अगर इसकी जगह मैं कुछ वो ले लेता, स्फेयर ले लेता और स्फेयर में Q चार्ज अंदर पुट करता तो भी Q by epsilon naught आता। अगर मैं एक सिलेंडर लेता और सिलेंडर के अंदर Q चार्ज पुट कर देता तो भी फ्लक्स Q by epsilon naught आता।
तो ना तो साइज पर डिपेंड करता है, ना ही इसकी शेप पर डिपेंड करता है, और ना ही चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो सेकंड पॉइंट को कॉमन पॉइंट बना लो, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स साइज एंड शेप बोथ। हेलो सर। हाँ भाई साहब बोलो। सर एक बार रिपीट कर दोगे? तू कब से गायब है भाई? नहीं सर, वो पीसी बंद हो गया एकदम से ही, तो अभी फटाफट फोन से हाँ, ज्वाइन तो ये करा तो है। बता कब तक कहाँ तक सुना है? सर मैं वो था, शेप वाला बता रहे थे आप। हाँ, तो शेप और साइज दोनों बातें एक साथ लिखा दी ना बस मैंने, उसके बाद आगे नहीं बोला हूं मैं। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेप एंड साइज, बस इतना ही लिखा है, लास्ट सेंटेंस है मेरा। ना तो शेप पर डिपेंड करता है, ना ही साइज पर करता है। साइज को छोटा बड़ा कर दो तो भी टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, आप शेप को चेंज कर दो तो भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। आप चाहें तो इसमें डायग्राम शो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बच्चों अगर मान लो, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहा हूं, सपोज ये मेरा कोई गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस, और चार्ज अंदर रखने की जगह मैंने बाहर रख दिया, तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ टोटल फ्लक्स बताइए कितना आएगा? सर 0। क्यों आएगा बच्चा जीरो? सर क्योंकि बॉडी उसके क्लोज फिगर के अंदर थोड़ी है, चार्ज बाहर है। यस, हमारा जो फ्लक्स होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और क्यू जो होता है वो चार्ज एंक्लोज्ड होता है। बच्चों चार्ज बाहर है, अंदर नहीं है, इसलिए फ्लक्स जीरो आएगा। हर्षित, तेरे अलावा बाकी लोगों का माइक खराब है क्या? Yes, नो sir. सर। नो सर, आवाज नहीं आई बेटा मुझे। फिर आप शुरू हो गए, देख लो मुझसे सुबह सुबह डांट खाने के लिए। सब पता नहीं था क्या नहीं पता था बच्चा? सर, इसका क्या होगा मतलब? तो हमें कैसे पता लगा कि आपको नहीं पता था? आपको हमें बताना पड़ेगा ना। ये तो हमने आपके मुंह से निकलवाया है कि आपको नहीं पता, तो सर हर बार निकलवाएंगे आपके मुंह से? आपसे कहलवाएंगे बेटा आप बताओ कि आपको पता है या नहीं पता? ये तो आपको पता है कि आपको पता है या नहीं पता। सॉरी सर। हाँ, रोज सॉरी बोलो, है ना, आदत बना लो सॉरी बोलने की, है ना, सुधरना मत। बेटा ऑनलाइन क्लास है, मुझे आपके फेस एक्सप्रेशंस, मुझे आपकी फोटो, फिर मुझे कैमरा ऑन करवाना पड़ेगा, देख लो मजबूरी है। फिर कैमरा ऑन करवाऊंगा तो नहा धोकर बैठना पड़ेगा, तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनकर, नए नए कपड़े पहनकर बैठना पड़ेगा। तो ये आप सोच लो, तो या तो कैमरा ऑन रखो, मैं तो नहीं रखता कैमरा ऑन, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो बोलता रहता हूँ ना इसलिए। तो बेटा सुबह सुबह क्यों आप लोग डांट खाते हो? तो हर्षित बेचारा अकेला बोलता रहता है और कोई नहीं बोलता। तो हम लोग कह रहे थे बेटा यहाँ पर जो क्यू होता है ना वो चार्ज एंक्लोज होता है, इस बार है ना चार्ज बाहर है, इसलिए नेट फ्लक्स जीरो आया है। अगर आपको नहीं पता तो भी आप रेस्पॉन्ड करेंगे माइक अनम्यूट करके, क्योंकि मुझे आपके बारे में नहीं पता लगता कि आप सो गए या जाग रहे हैं। मैं तो बहुत शकी हूँ, मैं तो रोज शक करता हूँ कि यार सो गया बच्चा, लगता है क्लास ऑन करके सो गया। फिर मैं पेरेंट्स को फोन करना पड़ेगा, अरे भाई जगाओ, भाई बच्चे को जगाओ, ये तो सो गया। चलिए बच्चों, अगर हम गॉस लॉ के बिना ये प्रूव करना चाहें कि यार फ्लक्स जीरो आएगा तो कैसे करेंगे, सोचो। अब मैं अपनी फॉर्म में आ रहा हूं। गॉस लॉ से तो हमने बता दिया फ्लक्स जीरो क्यों आया, बिकॉज चार्ज एंक्लोज्ड जीरो है, खत्म बात। विदाउट गॉस लॉ हाउ कैन वी एक्सप्लेन व्हाई द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज जीरो? बोलो।
और नहीं आता तो नहीं बोलोगे, आता है तो जवाब दोगे, लेकिन चुप कोई नहीं रहेगा। चारों लोग सुन लो। सर नेट चार्ज निकाल के पता लगा सकते हैं? हाँ एक्सप्लेन करो। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ गॉस लॉ नहीं लगाना, गॉस लॉ से तो हम एक्सप्लेन कर चुके कि फ्लक्स जीरो क्यों आ रहा है। अब तो आपको किसी और मेथड से बताना है व्हाई फ्लक्स इज जीरो। सर सर आवाज आ रही है क्या? हाँ बेटा आ तो रही है, बहुत धीरे आती है, बोलो। सर कोई बात नहीं, बोलो बोलो। ये कॉस थीटा वाले सर, इसमें थीटा कुछ नहीं है आई थिंक। तो कंप्लीट करो सेंटेंस रिया, सर यू आर थीटा वेरी कुछ नहीं है क्लोज। तो सर अज्यूम करेंगे कि जीरो है। नहीं 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 नहीं, अज्यूम तो कैसे जीरो कर सकते, फिर जीरो ही अज्यूम क्यों सर किया, और भी थीटा कुछ। सर थीटा नहीं है ये पता है, उसके अलावा और थोड़ा सा दम लगाओ, आप काफी क्लोज पहुंच गए आंसर के। हर्षित तुम कुछ बताओगे? सर 90 एंगल आ जाएगा। अबे 90 कहाँ दिख रहा है देखो। 90 वाली बात तो सही नहीं लग रही याद। वो भाग गया, वैसे ही लेट आया था फिर भाग गया। नहीं सर यहीं पे हूँ। तेरे से नहीं कह रहा, वो चौथा बंदा ऋषित, ऋत्विक ऋत्विक वशिष्ठ आज का रेगुलर है वो। सर इसकी जो चलो इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगी वो पैरेलल होंगी। एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल नहीं आती। मैं बताता हूँ, बहुत शानदार जवाब है, आपको भी लगेगा यार आपके दिमाग में क्यों नहीं आया। देखो बेटा, एक पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक लाइंस होता है पहले वो ड्रॉ कर लो, है ना। कैसे होता है? पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह से बाहर निकलता है, लाइक दिस। बस मैं लेफ्ट वाली लाइंस ड्रॉ नहीं कर रहा। बच्चों आपको याद है मैंने आपको अभी एक बार बताया था, ये इस वाले डायग्राम में लेफ्ट वाले पार्ट में फ्लक्स नेगेटिव है और राइट वाले में पॉजिटिव है। क्यों बोला था, उसका रीजन बताना। सर ऑब्ट्यूस वाला राइट साइड में यस, एक्यूट है। लेफ्ट में जो थीटा है वो ऑब्ट्यूस है इसलिए नेगेटिव है। बेटा सेम हेयर, आप ये बात याद रख लो, जो लाइन सरफेस के अंदर एंटर करती हैं उनके लिए हमेशा ऑब्ट्यूस ही होगा, आप देख लेना, तो वो नेगेटिव फ्लक्स होता है। आई रिपीट, for the lines entering the surface we take negative flux, and for the lines leaving the surface or coming out, अगर जो लाइन बाहर आ रही है that represent positive, क्योंकि उसका एंगल हमेशा ऑब्ट्यूस आएगा, ओह सॉरी एक्यूट आएगा, देख लेना। तो बच्चों हम लोग इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव ले रहे हैं, आउटगोइंग को पॉजिटिव। जस्ट टेल मी, ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस क्लोज सरफेस से कितनी लाइंस अंदर जा रही हैं और कितनी लाइंस बाहर आ रही हैं, अभी तो आप मुझे काउंट करके बता दो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। कहाँ चले गए भाई? सर 3 अंदर जा रही हैं। यस, सर तीन अंदर जा रही हो, दो बाहर। लड़की 2 बाहर आ रही है, एक अंदर रुक गई क्या? कौन सी लाइन अंदर रुक गई बता, चल बता। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। चलो बता मुझे कौन सी लाइन बाहर नहीं आई? वो बाहर दिख रही थी इसलिए मैंने सोचा। अच्छा, दिखने में भी गड़बड़ होने लग गई आजकल है। तो बच्चा इसमें 3 लाइन अंदर जा रही हैं और 3 लाइन बाहर आ रही है। इसका मतलब इनकमिंग फ्लक्स विच इज नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स विच इज पॉजिटिव, बोथ आर इक्वल, सो द नेट फ्लक्स विल बी जीरो। सोचो यार कितना इजी आंसर था, हमारा ध्यान ही नहीं गया। अगर चार्ज बाहर रखा है तो डेफिनेटली उसके बाजू में अगर कोई क्लोज सरफेस रख देंगे हम, तो जो लाइन उस सरफेस में एंटर करेगी वो बेटा बाहर तो आनी ही है, अंदर क्यों टर्मिनेट हो जाएगी? मुझे बताओ, अंदर टर्मिनेट क्यों हो जाएगी?
जो भी लाइन उस सरफेस में एंटर करेगी वो डेफिनेटली बाहर भी आएगी. सो द इट मीन द इनकमिंग फ्लक्स will always be equal to outgoing flux, so the net flux will be 0. ये apart from Gauss law मैंने explain किया है बेटा, और ये बल्कि गॉस लॉ से पहले का लॉजिक है, हमें आना चाहिए. तो ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर हम पहले डिस्कस कर चुके. अब मुझे आप तीनों लोग, चौथा तो गायब हो गया, अब मुझे आप तीनों लोग ये बताएंगे कि आपको ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई. यस सर. यस सर, आ गई. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्या बताया आपने? मुझे तो यहीं दिख रहे थे. मैंने बस इतना ही बोला ना बेटा, इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स दोनों इक्वल है. इनकमिंग हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, आउटगोइंग पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए नेट फ्लक्स 0 आ जाएगा. बस इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ. अभी तो मैं ना काफी स्लो पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ना आप लीव भी कर जाएंगे ना तो आपका नुकसान होगा नहीं बेटा. है ना? तो फिर रिपीट करूं बेटा? श्रेया, हो गया? नहीं सर, आ गया. ओके ओके. तो अगर चार्ज बाहर रखा है, लास्ट बार बोल रहा हूं, अंदर नहीं है चार्ज, ओनली बाहर है, तो गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स इसलिए 0 आएगा क्योंकि एंक्लोज चार्ज लेते हैं और वो 0 है, खत्म. बाहर वाले चार्ज को नहीं लेते हम गॉस लॉ में. गॉस लॉ में जो क्यू होता है वो एंक्लोज्ड होता है. और बच्चों अगर हम गॉस लॉ से ना एक्सप्लेन करें, सिंपल टर्म्स में अपने फ्लक्स की थ्योरी से एक्सप्लेन करें, तो हम क्या बोलेंगे? अगर चार्ज बाहर प्लेस है तो उसके बाजू में मैं कोई भी क्लोज सरफेस रखूंगा, तो जितनी लाइंस उस क्लोज सरफेस में एंटर करेंगी उतनी ही लाइंस उससे बाहर भी आएंगी. इसका मतलब नेगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स इक्वल होंगे, इसलिए टोटल फ्लक्स हमेशा 0 आएगा. बच्चों आप लिख लिया करो अपनी लैंग्वेज में, मैं डिक्टेट कराऊं ये जरूरी नहीं है. अपने नोट्स अपने आप बनाओ. टीचर बेटा कुछ फिक्स चीजें डिक्टेट करवाता है, बाकी चीजें आप लिखो. मैं काफी स्लो पढ़ा रहा हूँ, अभी स्पीड फास्ट नहीं है मेरी, डेफिनेटली आगे होगी. सर डन. बोलो बेटा बोलो. डन सर. अच्छा डन बोला था क्या? ओके. नेक्स्ट बच्चा, अगर हम गॉसियन सरफेस के अंदर एक डायपोल रख दें, अभी मैं आपको फिलहाल के लिए बता दूं, डायपोल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का पेयर होता है. बाकी हम डिटेल में डायपोल को बाद में डिस्कस करेंगे. डायपोल एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पेयर होता है. अगर मैं इस पेयर को मेरे क्लोज सरफेस के अंदर रख दूं तो नेट फ्लक्स कितना आएगा बताओ? अकॉर्डिंग टू गॉस बताइए. 0 कितना? मैंने बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया. ठीक है, हाँ. खैर अकॉर्डिंग टू गॉस तो बेटा आप इजिली बता भी देते, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है, इसका मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 है, तो फ्लक्स भी 0 आएगा. यस. लेकिन विदाउट गॉस लॉ कैसे एक्सप्लेन करेंगे फ्लक्स की थ्योरी से? फ्लक्स की थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा? सर हम इसका अंदर का डाइपोल निकालेंगे. Q into 2s नहीं नहीं by नहीं नहीं formula. बेटा, ना ना, अभी डायपोल की कोई थ्योरी यूज नहीं करनी चाहिए इसमें. वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया.
नहीं, सिंपल जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया ना, सर ऐसे लाइंस पर ध्यान दो, वो लाइंस पर ध्यान दो, लाइंस पर ध्यान दो। हाँ बोलो। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पहले वो करा था वैसे ही करेंगे। तो एक क्या साइड तो करेंगे? पॉजिटिव, सर जैसे ऊपर बनाई थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम्म, तो वैसे ही बनाएंगे। तो एक साइड तो पॉजिटिव आ जाएगा, एक साइड नेगेटिव, तो इसी वजह से जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 आ जाएगा। मुझे काफी ठीक लगा इसका आंसर परिधि का। हर्षित तुम भी कुछ बोल दो। सर पॉजिटिव वाले की और नेगेटिव वाले की जो लाइंस है वो आप वो पॉजिटिव से जनरेट होकर नेगेटिव में जाएंगी, हाँ तो सर इस वजह से वो हो जाएगा, नेगेटिव जनरेट वो करेगा ही नहीं तो जीरो हो जाएगी। देखो, हाँ आप एक चीज नहीं बोल पा रहे जो मैं सुनना चाह रहा था। ये तो आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव से लाइन निकलकर नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएंगी, तो कुछ लाइंस तो ऐसी होंगी जो हमारे क्लोज सरफेस को पेनिट्रेट ही नहीं कर रही होंगी, बन नहीं रहा मुझसे। और कुछ लाइंस ऐसी, अब देखो नेगेटिव से कुछ लाइन बाहर निकलेंगी, लेकिन पॉजिटिव से ये लाइन अंदर एंटर कर जाएंगी। देखो समझे? अब ये लाइन नेगेटिव से बाहर निकली, लेकिन हम डेफिनेटली हम जानते हैं दोनों चार्ज की स्ट्रेंथ सेम है, तो जितनी लाइंस नेगेटिव से बाहर निकलेंगी उतनी लाइंस डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज से अंदर भी तो जाएंगी। आप सुन रहे हैं बेटा? सर चार्ज यस सर। हाँ, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता ना तो फिर जीरो नहीं आता, गॉस से भी नहीं आता, फिर तो दोनों से जीरो नहीं आता। अभी तो क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू इक्वल स्ट्रेंथ है, तो माइनस क्यू जितनी लाइंस को बाहर थ्रो करेगा प्लस क्यू उतनी लाइंस को अंदर सक कर लेगा। तो अगेन नेगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स इक्वल एंड अपोजिट आ गया, इसलिए नेट फ्लक्स जीरो हो गया। श्रेया बेटा क्या बोल रहे थे आप? बोलो। सर सर माइनस में अंदर आती है ना, क्यू से बाहर जाती है। मैंने उल्टा बना दिया क्या? प्लस, चलो यस मैंने सर, उल्टा प्लस से बना बाहर दिया। जाती है। तो अब मैंने इतनी सारी लाइंस को तो मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं साइन चेंज कर देता हूँ चार्ज के। यस यस यस, है ना? इसको प्लस बना देता हूँ, इसको माइनस बना देता हूँ। हाँ मैंने सारा डायग्राम उल्टा बना दिया। यस सर। तो प्लस जितनी लाइंस को बाहर थ्रो करेगा माइनस उतनी लाइंस को अंदर सक कर लेगा, सो नेट फ्लक्स विल बी जीरो। करेक्ट। गॉट इट? यस सर। हाँ, अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा इस तरह से बना दें, देखो अगर मैं अपना क्लोज सरफेस इस तरह से बना दूं, यहां पर ये मेरा क्लोज सरफेस है। अब जरा बताना इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा? सर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बाकी लोग भी बताएं। सर माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन। यस, हर्षित माइनस बोलना था, क्योंकि नेट चार्ज जो है गॉसियन सरफेस के अंदर वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। ठीक है? ओके सर। और वैसे ओके। भी आप देखो, जो हमने बाउंड्री बनाई है, क्लोज सरफेस बनाया है, उसमें लाइन सिर्फ अंदर ही जा रही है, बाहर तो आ ही नहीं रही, और इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है बेटा। ठीक है सर, ठीक है। चलो ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस हो गए। अब है ना, आपसे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, अभी कोई कैलकुलेशन भी नहीं है बेटा। एक है ना, पानी पीने का ग्लास होता है ना, वो है हमारे पास।
ये रहा, ये पानी पीने का ग्लास है, नीचे बॉटम है, क्लोज है बॉटम, ऊपर से ओपन है ना। नीचे से क्लोज बॉटम है, ऊपर से ओपन है। ये जो ओपन सरफेस है, इसके सेंटर पर, बिल्कुल ओपन सरफेस के सेंटर पर मैंने एक क्यू चार्ज प्लेस कर दिया। तो कैन यू टेल मी, हमारा जो ग्लास है उससे कितना फ्लक्स पास होगा? सर आवाज कट गई आपकी। मेरी आवाज कट गई? बाकी लोगों को भी मुझे नहीं सुनाई दे रहा? मैं सर क्लियर है। क्लियर है? ओके, तो प्रॉब्लम फिर हर्षित की रही। चलो हर्षित, दोबारा बोलता हूँ बेटा, पानी पीने का ग्लास होता है ना, वैसा एक ग्लास है, और उस ग्लास के जो ओपन सरफेस है ना ऊपर वाला, उसके सेंटर पर एक क्यू चार्ज हमने रख दिया। तो मुझे आप बताइए इस ग्लास से कितना फ्लक्स पास होगा? सर गॉस थ्योरम से वो क्लोज सरफेस में नहीं है, वो ओपन सरफेस में है। तो भी बेटा कुछ तो कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। भाई आप मानकर चलो, अच्छा ये बताओ, ये जो चार्ज मैंने रखा है ना, ये मानता हूँ ये ओपन सरफेस हो गया, पर कैलकुलेशन के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा ना एडिशनल, क्योंकि इस चार्ज की लाइंस तो डेफिनेटली पास होंगी ग्लास से, हम इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। लाइंस को इग्नोर तो कैसे कर सकते हैं? देखिए सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से निकाल सकते हैं। हाँ निकालो, कैसे निकालोगे? जो भी निकालो आप, मेथड कोई भी लगाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आंसर चाहिए। ये देखो, ग्लास से लाइन तो जाएंगी ना। ये देखो, मैंने आपके हेल्प के लिए डायग्राम बना दिया। तो अगर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस हमारे कंटेनर से पास हो रही है, तो डेफिनेटली फ्लक्स जीरो तो नहीं आएगा। कुछ तो एडिशनल सोचना पड़ेगा बेटा। लाइंस तो जा रही हैं, जीरो तो नहीं दिख रहा मुझे। सर माइनस ई पाई आर स्क्वायर। माइनस क्या बोला बच्चा? आंसर तो बेटा माइनस, मुझे आंसर क्यू और एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में चाहिए। ई क्या है बेटा बच्चा? नहीं नहीं नहीं, आप गलत चले गए ना, गलत चले गए। आंसर मुझे कुछ इस तरह से ही चाहिए जैसे हम गॉस से लिखते हैं। वैसे परिधि मैं आपको बता दूं, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, चार्ज से डिस्टेंस सेपरेट है, और एंगल भी नहीं पता है ना। तो डू नॉट कैलकुलेट फ्लक्स, एक मिनट, फ्लक्स थ्रू दिस अप्रोच। ई डॉट ए से आप फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे, मैं अभी आपको बता दूं। तो ये आपको इससे फ्लक्स निकाल नहीं पाएंगे, बता रहा हूं। तो गॉस ही लगाना है। वैसे भी सोचो यार, गॉस बढ़ा रहा हूं तो गॉस ही लगवाऊंगा ना। थोड़ा सा सोचो ना यार, थोड़ा सा तो अलग जाओ यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ तो डिफरेंट सोचो। क्या हुआ, नींद आ गई सबको? सर सूझ नहीं रहे।
सोच रहे हो, ऐसा बोलो सर, सोच रहे हैं, सोचेंगे तो आवाज नहीं आती। बोलो बोलो बोलो, कुछ तो सोचा होगा। नहीं सर। नहीं आ रहा, चलो मैं बताता हूँ। ओके, फॉरगेट इट। तो मैंने आपसे कहा आप इसके थ्रू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो ये तो आप छोड़ दीजिए, यहां मत जाइए, ठीक है? ओके, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तो आपको भी है ना लगेगा अरे यार ये दिमाग में नहीं आया। बच्चा एक काम कीजिए, एक मिनट, मुझे कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा, जस्ट वेट। बच्चों अब सुनना, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बोलना। एक सिमिलर ग्लास, बिल्कुल जैसा कंटेनर नीचे था ना, वैसा ही एक कंटेनर मैंने इसके ऊपर पुट कर दिया। इसको कॉपी करके लाता हूं वरना वो बिगड़ जाएगा। ये देखो, तो बच्चों एक बात बताओ, जब एक दूसरा गिलास को उल्टा पहले गिलास के ऊपर उल्टा रख दूंगा तो ये क्लोज सरफेस बना या नहीं बना? अब तो बन गया ना क्लोज सरफेस। यस सर। और यस सर। अकॉर्डिंग टू गॉस, बच्चों मेरा इतना बोलने से कुछ हिंट मिला तो आंसर बता दो ना, अभी भी आपके पाले में गेंद है यार। क्यू बॉल बाय अभी भी एप्सिलॉन नॉट। क्या? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं परिधि नहीं तूने तो सोचा ही नहीं कुछ भी यार। हाँ, बाकी लोग बता रहे हैं। सर 0। पिटाई लगा दूंगा तेरी। 0? अब हर बार ही 0 है? नहीं, अरे यार आंसर सामने दिख रहा है मेरे भैया। श्रेया कुछ हिंट मिला बेटा? सर नहीं आ रहा। अरे यार ऐसे मत करो क्यू। मेरा बच्चा। अब ये दोनों ग्लास मिलकर क्लोज सरफेस बन गए, और अकॉर्डिंग टू गॉस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन हमारा जो चार्ज है उसका आधा फ्लक्स ही नीचे से जा रहा है, बाकी आधा तो ऊपर से जा रहा है। तो मेरे नीचे वाले ग्लास से पास होने वाला फ्लक्स होगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इट वाज सो सिंपल। अब बताओ समझ में आया? भाई मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में क्या पूछा था, याद कीजिए। मेरा मेन क्वेश्चन था कि अगर मैं उस कंटेनर के ओपन सरफेस के सेंटर पर क्यू चार्ज रख दूं तो मेरे कंटेनर से कितना फ्लक्स जाएगा, यानी कि मुझे सिर्फ नीचे वाले कंटेनर का फ्लक्स पूछना था। और मैं जानता हूं जब मैं एक कंटेनर ऊपर रख दूंगा तो टोटल फ्लक्स को आधा आधा शेयर कर लेंगे, आधा फ्लक्स ऊपर वाले से जाएगा, आधा नीचे वाले से जाएगा। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर तो नीचे वाले का है ना, मैं तो सिर्फ नीचे वाले का फ्लक्स पूछ रहा हूँ भैया। तो वो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जाएगा। तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे वाले से जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर वाले से जाएगा, टोटल मिलकर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो गॉस ने कहा था। अब मुझे रिप्लाई करो पहले, समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। यस सर, आ गया समझ। श्रेया? यस सर। यस सर। और अब ये बताओ कि दिमाग में क्यों नहीं आया? ये वाली बात नहीं आई ना आपके दिमाग में कि एक बर्तन उल्टा रख दो तो आधा वो ले लेगा, आधा नीचे वाला ले लेगा, बस इतनी सर सी ऐसा बात। क्यूब वाला क्वेश्चन किया था। ऐसा क्यों? सिलेंडर वाला हाँ, क्यूब। क्यूब वाले में भी ऐसा ही करते हैं वो, अभी मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। यस सर वो। बस ये मैंने बेटा क्या होता है देखो,
ज्यादातर टीचर है ना ट्रेडिशनल क्वेश्चंस कराते हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चंस अक्सर बच्चों को पता होते हैं। कोई भी बच्चा किसी एक जगह से पढ़ लिया ना, दूसरे वही क्वेश्चन दूसरा टीचर देता है तो हम इजीली आंसर दे देते हैं। हम लोग है ना थोड़ा सा चीज को बदल देते हैं ताकि है ना बच्चा दिमाग लगाए, बस कुछ भी कॉपी ना हो। हम कॉपी होने से बचना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में एक कंटेनर चेंज कर दिया। अब ट्रेडिशनल क्वेश्चन ये वाला होता है, ये कॉपी कर लो बेटा। और कॉपी करो ना तो ढंग से करना, आप खुद लिखना। सेकंड डायग्राम में कंटेनर ऊपर रखा, टोटल फ्लक्स को दोनों आधा आधा शेयर करेंगे, या लिखो, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। तो सर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर होएगा तो उसको उल्टा करके उसके ऊपर रख देंगे, फिर उसके बीच में से ऐसे ही निकालेंगे। हाँ शेयर, वो फिर से बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं। सर कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो उसको ऐसे ही उस पे उल्टा करके हाँ तो कोई भी शेप ऊपर हो, नीचे मटका ले करके लो। निकालेंगे। हाँ हाँ, हम लोग अपने घर में पानी का मटका होता है ना, वो ले लो। एक मटका नीचे रख दो, दूसरा मटका ऊपर रख दो। डू यू नो मटका? यस सर। हाँ Yes, यार, sir. अपन सब तो इंडियन है, सब जानते हैं। तो एक मटका नीचे रख दो, दूसरा मटका ऊपर रख दो, तो वट एवर इज शेप ऑफ द कंटेनर डजंट मैटर, एक्सप्लेनेशन सेम आएगा बेटा। बस एक चीज जरूरी है कि हमारा जो चार्ज है ना, अगर मैं उसकी पोजीशन अगर चेंज कर दूंगा इस क्वेश्चन में तो आंसर चेंज हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, पहले तो मना कर रहे थे पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, अब कह रहे हो चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो बेटा मैं अब जो कह रहा हूँ कुछ अलग बात है। देखो सपोज एक और क्वेश्चन हम बना रहे हैं। मुझे ये डिलीट करनी पड़ेगी लाइंस। हाँ बेटा, बच्चों एक मिनट, डायग्राम भी बनाऊंगा, मुझे अपनी जगह भी शिफ्ट करनी है, एक मिनट। हाँ बच्चा, मैंने पोजीशन से जगह शिफ्ट कर ली। तो मैं ये कह रहा था कि ये हमारा कंटेनर है, ये बन क्यों नहीं रहा? चलो मरने दो यार, ये ऊपर ओपन सरफेस आपको दिख ही रहा है। बच्चों अगर मैं चार्ज को यहां रख दूं और अब मैं आपसे पूछूं कि इस कंटेनर से कितना फ्लक्स जाएगा, और ऑप्शन में वैल्यू नहीं दे रहा, ऑप्शन में मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कंटेनर इज लेस देन Q by epsilon 2 epsilon naught or more than greater than Q by 2 epsilon naught or equals to Q by 2 epsilon naught। और फोर्थ ऑप्शन है डाटा इनसफिशिएंट। बस बच्चों अगर मैं चार्ज को थोड़ा अंदर रख दूं कंटेनर में तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइए। बोलो बोलो बेटा, श्रेया कुछ बोल रहे थे शायद। Greater than Q by 2 epsilon naught. सर सेकंड ऑप्शन।
सेकंड ऑप्शन, ओके। परिधि सर नहीं आता। नहीं आता, ओके, वेरी गुड। मतलब वेरी गुड इसलिए नहीं बोला कि आपको नहीं आता, वेरी गुड इसलिए बोला कि जवाब दे दिया, मुझे बस जवाब चाहिए। सुनिए, श्रेया, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज ग्रेटर देन q by 2 एप्सिलॉन नॉट? सर उसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सर टॉप पे था तो उसका q by 2 एप्सिलॉन नॉट था सर, बीच में रख दिया तो q by एप्सिलॉन नॉट है, तो q by एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन q by 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं 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 श्रेया, एक चीज तो बेटा आप गलत बोल गए। यू आर सेइंग, if I ask that flux passing through, you are saying the flux passing through this container is q by epsilon naught, which is greater than q by 2 epsilon naught. तो मतलब अगर आप वैल्यू निकाल पा रहे हैं इसका मतलब, नो 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 नो, दिस इज रॉन्ग, कुछ गलत बोल गए। इस समय कंटेनर से q by epsilon naught अभी भी पास नहीं होगा, बताओ क्यों नहीं होगा? टोटल फ्लक्स इज नॉट q by epsilon naught बेटा, क्योंकि कुछ लाइंस तो ऐसी है ना जो इस ग्लास से अभी भी पास नहीं आ रही, इसके ओपन सरफेस से जा रही है। मुझे है ना ग्लास के सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए, और उस फ्लक्स में मैं ये वाला फ्लक्स काउंट नहीं करूंगा, ये ओपन सरफेस से जा रहा है बेटा। ये देखो, ये सरफेस, ये वाला फ्लक्स मुझे नहीं चाहिए, ये सारी लाइंस ओपन सरफेस से जा रही हैं, दीज आर नॉट काउंटेबल। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट में से ये वाला फ्लक्स माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा। तो हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए तो मैं आपको पहले बोला हम लोग वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे बेटा, सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन बता सकते हैं। सर फ्लक्स, यस सर, फिर सेकंड सर, q by एप्सिलॉन नॉट नहीं सर, सेकंड है सर। फिर से बोलो बेटा, पहले बताओ, आंसर चेंज तो नहीं कर रहे ना आप, आंसर तो सेकंड ही बता रहे हो ना। वो अभी आपने बताया सर वैल्यू नहीं है, बट सेकंड ऑप्शन है। हाँ, सेकंड क्यों है, आप फिर से एक्सप्लेन कर रहे हो? एक मिनट रुको श्रेया, हर्षित ने भी आंसर सेकंड बोला था, मैं हर्षित की बात और सुनना चाह रहा हूँ। हर्षित, वाई सेकंड? सर जब टॉप पे था तो q by 2 एप्सिलॉन नॉट था, तो सर हम थोड़ा इसको पोजीशन जो है इसकी नीचे करी हमने, तो सर थोड़ी जो ऊपर की साइड जाएंगी जो उस टाइम पे नहीं थी। वेरी गुड, यस यस, दैट्स ओके, दैट्स ओके, मेरे लिए बहुत है। श्रेया, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है कि जब ये चार्ज बाहर था ना बेटा, मतलब सरफेस पर, एग्जैक्टली सरफेस पर रखा था, ओपन स्पेस पर रखा था, तो कुछ लाइंस जो पहले बाहर जा रही थी वो भी अब इस सरफेस से अंदर जाने लगेंगी। देखो मैं दिखाता हूं आपको, दरअसल ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये वो लाइन है जो हाफ हाफ डिवाइड करती है, यानी कि आधा फ्लक्स अभी नीचे जाएगा, आधा फ्लक्स ऊपर जाएगा। ये देखो इस तरह से, डायग्राम मैं आपके लिए काफी फेयर बना रहा हूं इस तरह से। तो बच्चों गौर से देखो, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ना, उसके नीचे से जो लाइंस जा रही है ना, वो हाफ लाइंस है टोटल फ्लक्स की। और कुछ लाइंस ऐसी भी हैं जो पहले बाहर से जाती है, जैसे ये वाली लाइन है, अगर ये चार्ज अगर ओपन फेस पर एग्जैक्ट रखा होता तो ये दोनों लाइंस पहले हवा में निकल जाती है, लेकिन अब कंटेनर से पास हो रही है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्स इंक्रीज हो गया, इसलिए अब हम बोलेंगे इट इज ग्रेटर देन q by 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। यस सर। हम इतना बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत लाइंस जो पहले बाहर से जा रही थी, इक्का दुक्का लाइन होंगी ना जो बिल्कुल सरफेस के क्लोज थी और बाहर से जा रही थी, वो भी अब सरफेस के ग्लास कंटेनर के सरफेस से पास होने लग गई, इसलिए अब वो फ्लक्स इंक्रीज हो गया, q by 2 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा हो गया। अब और ट्रेडिशनल क्वेश्चन पर आता हूं, ये तो उसी क्वेश्चन का पार्ट हो गया।
खैर मैं बना क्या रहा हूं वो तो आप समझ ही गए हो बच्चों। क्यूब है और क्यूब के इस कोने पर एक क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। ये एक क्यू चार्ज मैंने प्लेस कर दिया क्यूब के, तो इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना जाएगा आप ये सोचिए। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है इसलिए हो सकता है आपने कहीं देखा हो, पॉसिबिलिटी है। मेरे पास एक क्यूब है, उसके एक कॉर्नर पर मैंने क्यू चार्ज प्लेस कर दिया और अब मैं पूछ रहा हूं कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा ड्यू टू दिस चार्ज। सर मैं बताऊं? बिल्कुल, वेलकम। सर 1/8, क्योंकि एक कॉर्नर का स्क्वायर नहीं, सॉरी क्यूब में कंट्रीब्यूशन सॉलिड स्टेट में पड़ा था 1/8 हाँ, बस मैं यही सुनना चाह रहा था श्रेया। आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ है बेटा। सॉलिड स्टेट तो 12th में आता है ना, सर ये ये 11th में आता है। तो टॉपिक में सर 12th। तो अभी आपने 12th में सॉलिड स्टेट पढ़ भी लिया। सर 12th चल रही है सर आकाश में। हाँ वही तो बड़ी जल्दी करा दिया सॉलिड। अक्सर टीचर लेट कराते हैं सॉलिड। नहीं सर फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर है। सर सेकंड चैप्टर पढ़ाया था पहले, फर्स्ट नहीं अच्छा पढ़ाया अभी। अच्छा, आपने पढ़ा परिधि अभी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा? नो सर, एक्चुअली हमारा सेकंड चैप्टर पहले स्टार्ट कर दिया था। सेकंड कौन सा है, रिडॉक्स है क्या? सॉल्यूशंस। सॉरी। अच्छा, सॉल्यूशन से, ओके ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़ेंगे ये वाली बात जो श्रेया ने बताई, बिल्कुल ठीक बोली। दरअसल ये जो कॉर्नर पर चार्ज रखा है ना बेटा, ये 8 क्यूब से शेयर होता है। अगर मान लो मैंने जो एक क्यूब लिया है ना, अगर इसी तरह के और क्यूब ले लूं मैं, लेट मी ट्राई, थोड़ा मुझे छोटा भी करना पड़ेगा। वैसे तो सॉलिड स्टेट वालों का काम है पर मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ। अब इसको छोटा करते हैं पहले तो। अच्छा, जैसे मैंने एक क्यूब बनाया, इस तरह का एक क्यूब यहाँ रख दो इसके बाजू में। यह सॉलिड स्टेट पढ़ाने के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर बड़ा सही है, हाँ है ना। 2 क्यूब नीचे रख दिए, 4 क्यूब हो गए। और पता है, अब आप कैन यू इमेजिन हमारा चार्ज कहाँ रखा था शुरू में? हमारा चार्ज यहाँ रखा था, यहाँ। और ऐसे ही 4 क्यूब इसके आगे रख दो बेटा। वो आगे रखने वाला पता नहीं मैं शो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अब आपको ये समझ में भी नहीं आएगा। ये बच्चा 8 क्यूब है, टोटल 8 छोटे छोटे 8 क्यूब है। और हमारा जो चार्ज है ना, वो नीचे वाले लेफ्ट फ्रंट में जो क्यूब है उसके एक कॉर्नर पर रखा था। ये मान लीजिए यहाँ पर वो चार्ज रखा था, नीचे वाले छोटे क्यूब के कॉर्नर पर हमारा एक नीचे वाला क्यूब ये था, ये क्यूब था, तो इसके कॉर्नर पर रखा था। तो बच्चों इसके सराउंडिंग में जब मैं 8 क्यूब रख दूंगा, 7 और रखूंगा, एक तो खुद है, तो ये चार्ज उन 8 क्यूब से शेयर हो जाएगा। तो हमारा जो फ्लक्स होता है ना, अकॉर्डिंग टू गॉस जो फ्लक्स होगा
वो Q by एप्सिलॉन नॉट ही होगा, लेकिन वो टोटल फ्लक्स 8 क्यूब से बाहर आएगा, 8 क्यूब 8। तो अगर 1 क्यूब से हम फ्लक्स निकालें तो डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा Q by 8 एप्सिलॉन नॉट। डेफिनेटली बच्चों ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, सॉलिड स्टेट, ये आपको आपके टीचर केमिस्ट्री में एक्सप्लेन करेंगे, तब आप अपने आप ही समझ जाओगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटा मैं इसके एक एक क्यूब इसके इधर लेफ्ट में रखा, एक आगे रखा, एक ऊपर रखा, एक दाएं रखा, एक बाएं रखा, ऐसे 8 क्यूब लिए मैंने। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू 8 क्यूब विल बी Q by एप्सिलॉन नॉट, एंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू सिंगल क्यूब विल बी Q by 8 एप्सिलॉन नॉट। बस यस सर। इस तरह से कुछ होगा। हर्षित आया समझ में? यस सर। है ना बेटा? तो 8 क्यूब के से शेयर करता है 8 क्यूब, तब ये सेंटर पर आता है। सेंटर पर आना जरूरी है इक्वल शेयरिंग के लिए। चलो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कॉपी कर लो। हो गया? यस सर। देखो एक है ना, शुरू में मैंने आपको बताया था कि टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से जो पास होता है Q by एप्सिलॉन नॉट, वो चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। उस टॉपिक से, उस पॉइंट से रिलेटेड मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सुनिए। बेटा ये चार्ज है ना, इसको सेंटर पर शिफ्ट कर देता हूं मैं। ये एक क्यूब है, बिल्कुल क्यूब के सेंटर पर एक क्यू चार्ज रखा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स Q by एप्सिलॉन नॉट होगा। इस बार डिवाइडेड बाय 8 मत कर देना, अब ये क्यूब के सेंटर पर रखा है, तो पूरे क्यूब से Q by एप्सिलॉन नॉट जाएगा, करेक्ट। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस क्यूब के एक फेस से कितना फ्लक्स जाएगा, कोई भी फेस ले लो, फेस या सरफेस, सिंगल सरफेस से कितना जाएगा, बताओ। सर हाफ E और Q by एप्सिलॉन नॉट। वाई हाफ से या? सर सॉलिड स्टेट से रिलेटेड सर, फेस का हम कंट्रीब्यूशन नहीं करते बेटा, सर क्यूब 1 में by कितने 2। सरफेस होते हैं, कितने फेस होते हैं? 6, तो Q by 6 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो एक फेस से Q by 6 एप्सिलॉन नॉट जाएगा ना बेटा। Q by यस सर। एप्सिलॉन नॉट जो फ्लक्स था, ये टोटल 6 फेसेस से जा रहा था, देखो ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसके बाद एक फ्रंट में पांचवा आएगा, बैक में छठा आएगा, उन सब से मिलकर ये जा रहा है। तो किसी भी एक फेस से इतना फ्लक्स जाएगा डिवाइडेड बाय 6। तो ये कॉपी कर लो। लेकिन बच्चा एक बात बताऊं, चार्ज का सेंटर पर प्लेस होना बहुत जरूरी था, वरना क्या 6 से हम इक्वली डिवाइड नहीं कर पाते ना। तो अगर मैं इस चार्ज को आजू बाजू कहीं भी शिफ्ट कर दूं, तो बच्चों इस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम आंसर आएगा। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब तो अभी भी सेम आएगा। लेकिन अगर मैं चार्ज को आजू बाजू शिफ्ट कर दूं, तो एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर फेस से ज्यादा फ्लक्स जाएगा, दूसरे से कम हो जाएगा, तो कैलकुलेटेबल नहीं रहेगा। बस बताओ, ये वाली बात क्लियर हुई?
यस सर। Yes. अगर मैं अपने चार्ज को थोड़ा आजू बाजू शिफ्ट कर दूं तो क्यूब से पास होने वाले टोटल फ्लक्स पर कोई चेंज नहीं आएगा, परंतु एक सिंगल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और वो कैलकुलेटेबल नहीं है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। श्रेया, ये बात समझ में आ गई? Yes sir, वो मैं गलत बता हर्षित? यस सर, यस सर, यस। यस सर। ओके, चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अब एक काम करते हैं बेटा, अब है ना, हम गॉस के एप्लीकेशंस पर चलते हैं। बेसिकली हमारा गॉस लॉ को पढ़ने का जो टारगेट है ना, वो है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस लॉ। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस लॉ से। अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे कूलॉम्स लॉ से। आई रिपीट, अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो F बाई क्यू से निकाला था, और F कूलॉम्स लॉ से आता था। गॉट इट? लेकिन अब जो हम फ्लक्स निकालेंगे वो गॉस लॉ से निकालेंगे। कैसे? पहले गॉस लॉ से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और हमें पता है फ्लक्स जो होता है वो EA cos थीटा होता है, तो फ्लक्स को हम गॉस से निकालेंगे और फिर EA cos थीटा के उसको इक्वल करके फिर E निकालेंगे। अब हमारा ये टारगेट है। लिखो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और ब्रैकेट में लिख दो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। मेन टारगेट हमारा E निकालना है। तो अभी तक हम जो E निकाल रहे थे वो F बाई क्यू से निकाल रहे थे। अब हम जो E कैलकुलेट करेंगे वो फाई से करेंगे, फ्लक्स की हेल्प से। बच्चों एक काम करते हैं, हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन होगा ना, वो हम ऐसा एप्लीकेशन लेते हैं जिसका रिजल्ट हमें पहले से पता है, ताकि हम वेरीफाई भी कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बेटा यहां पर कोई पॉइंट चार्ज रखा है Q, तो इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला एक बार बताना, आपने तो पढ़ा हुआ है, कितना होता है? क्या सर? हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार रिपीट कर दो सर प्लीज। मेरा बच्चा, एक पॉइंट चार्ज Q है, उससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? वी हैव लर्नड इट। सर KQ by R square। हाँ, KQ by R square, यस। तो बच्चों ये रिजल्ट तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन पहले हमने इस रिजल्ट को कूलॉम्स लॉ से डिराइव किया था, और अब हम इस रिजल्ट को गॉस लॉ से डिराइव करेंगे। बस ये बोलना चाह रहा हूं। सुना भैया? यस सर। एक Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पर KQ बाय R स्क्वायर होता है। वी नो ऑलरेडी, हम इसे पहले से जानते हैं, लेकिन अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे गॉस की हेल्प से। बेटा गॉस लॉ को यूज करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो सुन लो। सबसे पहले, जैसे आपको एक Q चार्ज दे दिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां निकालना है, और ये बीच वाला डिस्टेंस R है। तो सबसे पहले एक क्लोज्ड सरफेस आपको अज्यूम करना है, उसके बिना तो गॉस लॉ लगेगा ही नहीं। और वो क्लोज्ड सरफेस
उस पॉइंट से पास होना जरूरी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। आप सुन लीजिए स्टेप्स। बच्चों कैसा क्लोज सरफेस लूं, कोई शेप बताओ ना यार, सजेस्ट करो ना। सर्कल। बेटा सर्कल इज नॉट ए सरफेस है ना। क्लोज सरफेस सर्कल नहीं हो सकता। सर्कल रेक्टेंगल सरफेस थोड़ी ना होते हैं, वो सिंगल फेस होते हैं। क्लोज सरफेस मतलब 3D ज्योमेट्री होनी चाहिए। सर स्फेयर, सर सिलेंडर। सर क्यूबॉइड ले लो। शेयर क्यूबॉइड। तेरी आवाज नहीं आती, शेयर तुम्हारी आवाज नहीं आती मेरा बच्चा। सर क्यूब। बोल। सर क्यूब, क्यूबॉइड। अरे अब इतना तेज अच्छा बोला, ऐसे ही बोला कर। हाँ बच्चा, वी कैन टेक क्यूबॉइड ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं। चलो मैं क्यूब ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, आपकी जो चॉइस है वो गलत है, पर मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं ये बता पाऊं कि गलती क्या है। चलो बच्चों, मैंने आपके कहने से एक क्यूब ले लिया और वो जो क्यू चार्ज था वो सेंटर पर ले लिया। मुझे फ्लक्स निकालना है इसकी हेल्प से, ई निकालना है, सॉरी। तो चलो ये तो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि पी पॉइंट को मैं सरफेस पर ही कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। ये लो, तो पी पॉइंट मैंने सरफेस पर ले लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू तो हम लोग लेफ्ट साइड में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। इस क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, चलो लिख दिया अकॉर्डिंग टू गॉस। लेकिन मुझे बताओ, ड्यू टू दिस चार्ज इस क्यूब के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी क्या? दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट डन। आप लोग ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे क्लास में कोई बच्चा नहीं है। नहीं होगी सर। मुझे इतना सा बेटा, कभी कभी ज्यादातर क्वेश्चंस मैं बहुत ऐसे पूछता हूँ जिनका आंसर आप तुरंत दे सकते हैं। मैंने पूछा ड्यू टू दिस चार्ज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द क्यूब सरफेस। नो सर। नहीं होगी सर। क्यों नहीं होगी? सर क्योंकि अलग अलग जगह पर थीटा शायद सेम ना हो। मेरा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए थीटा की जरूरत नहीं होती, वो फ्लक्स निकालने के लिए जरूरत होती है। तो आपका लॉजिक गलत है। हर्षित आप सर बताओ। सर डिस्टेंस का वो रहेगा। हाँ देखो बेटा, एक सटीक जवाब देता है हर्षित, ये देखा करो बेटा आप। अरे इस सरफेस, क्यूब का जो सरफेस है ना, परिधि आपकी जो बात आई है ना थीटा वाली, वो बेटा आगे काम आएगी। अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर ये नहीं था। आप गौर से देखो, अगर आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो डिस्टेंस अलग आएगा। आपने सरफेस के इस पॉइंट पर निकाला था तो डिस्टेंस अलग था। तो क्यूब के अलग अलग पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा, क्योंकि चार्ज से डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। अरे क्यूब के सरफेस के हर पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर थोड़ी ना होता है। तो बच्चा पहली बात, आपका ई सेम नहीं होगा। अरे जब ई सेम ही नहीं होगा तो वैल्यू कैसे निकालोगे? यस सर, अलग अलग है। इसका मतलब चॉइस गलत है, हम क्यूब नहीं ले सकते। स्फीयर। तो बच्चा पहला टारगेट तो ऐसा है कि भैया आप एक ऐसा गॉसियन सरफेस लो, ऐसा क्लोज सरफेस लो जो चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर हो, ताकि हम फ्लक्स कैलकुलेट कर पाए। अब बताओ कौन सी शेप आएगी? स्फीयर। स्फीयर, नो डाउट। दुनिया में स्फीयर से ज्यादा सिमेट्री कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं।
तो बच्चों मुझे स्फीयर लेना पड़ेगा, समझे? तो मैंने एक स्फीयर लिया और स्फीयर भी ऐसा लिया जिसके सेंटर पर हमारा वो चार्ज है, और वो जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो स्फीयर के सरफेस पर ले लिया। बेटा स्फीयर लेने का फायदा देखो, इस स्फीयर का हर एक पॉइंट मेरे चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मैं जब भी फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लिखूंगा, तो ई का मैग्नीट्यूड जितना पी पर है उतना सब जगह होगा, तभी तो मैं ई की वैल्यू निकाल पाऊंगा। यस सर। अब फाई कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे, ई लिख दिया, लेकिन वैल्यू सेम है इसलिए ई की। सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट। बच्चा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल आएगा, सर 90 डिग्री। पिटाई लगा दूंगा तेरी 90 सर डिग्री। 0। सर जीरो आएगा ना, ये देख, ये पॉइंट चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, और भैया एरिया वेक्टर भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सर सरफेस के ये देख, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा ना, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, बाहर, और एरिया वेक्टर भी बाहर होगा, ये देख। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है सर, ठीक है, समझ गया, सॉरी। और हर पॉइंट पर सेम है। तू कहीं भी चला जा, देख यहाँ ले ले, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होगा। तो थीटा इज 0 डिग्री है ईच एंड एवरी पॉइंट। लेकिन आप सोचिए, अगर आप क्यूब लेते तो क्या थीटा सब जगह सेम होता? नो सर। इसलिए क्यूब नहीं लिया। ये वाली बात परिधि ने उस समय बोली थी, समझे? यस सर। आगे सॉल्व करो। cos 0 1 होता है, ई आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k होता है, तो हमारा रिजल्ट आ गया k क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बच्चा इस बार हमने सेम रिजल्ट निकाला, बट गॉस लॉ की हेल्प से निकाला। यहाँ कुलाम्स लॉ मैंने कहीं काम में नहीं लिया। ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या था बताओ? इस डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा था? सर गॉस लॉ किस फिगर पे लेंगे? यस सर। हाँ, क्लोज सरफेस को हमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, चॉइस ऑफ क्लोज सरफेस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्लोज सरफेस गलत शेप का ले लिया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसे कॉपी कर लो। तो थीटा इज 0 डिग्री एवरीवेयर। तो सर हम एक एक करके सारे फॉर्मूलेस को गॉस लॉ से निकालेंगे। श्रेया आवाज नहीं आ रही आपकी, मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा। सर एक एक करके फिर सारे फॉर्मूलेस को गॉस लॉ की डेरिवेशन से निकालेंगे। हाँ नहीं बेटा, सारे नहीं निकालेंगे, हम वो निकालेंगे जो हम कुलाम्स लॉ से नहीं निकाल पाए थे। अभी है ना, पता है कुलाम्स लॉ से हमने सभी शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला था, कुछ लिमिटेड शेप्स का निकाला था। तो जो वहां छूट गए ना, वो यहाँ निकालेंगे। तो सेकंड हमारा है, सुनो, सेकंड करने का टाइम नहीं है बेटा, सेकंड एप्लीकेशन हम नेक्स्ट टर्न पर लेंगे। इसे कॉपी करके आज का लेक्चर हम फिनिश कर देते हैं। कॉपी होते ही बता देना। सर डन सर। डन सर। डन डन सर। अच्छा सुनो, यस सर। असाइनमेंट मैंने आपको सेकंड भी शायद सेंड किया हुआ है ना? यस सर। यस सर। हाँ, उसे भी डिस्कस करना है, मुझे नेक्स्ट टर्न पर याद दिलाना, ठीक है? ओके सर। चलिए, आज की लेक्चर हम यहीं कंप्लीट फिनिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्न परसों मिलते हैं। बाय। बाय सर।